ये राघव चड्ढा जो हैं ये केजरीवाल के मालदार और राजदार हैं। उसने वीडियो डाली थी कि मैं दरिया हूँ सैलाब आएगा, तो सैलाब ये रोया था बेचारा, इसकी आंख पे चोट लगी थी। मैं घायल हूँ इसलिए घातक हूँ, तो घातक फिल्म से वो मैसेज देना चाह रहा था कि केजरीवाल कातिया है और वो काशीनाथ है। सुना आपने, अभी सुनना बाकी है। राघव चड्ढा पर लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि वो सरकार से सवाल पूछने से बचते हैं, पार्टी की लाइन पर नहीं चलते। वहीं राघव चड्ढा भी अब फ्रंट फुट पर आकर सफाई दे रहे हैं, सभी आरोपों को नकार रहे हैं। उनके बयान से बागी होने की बू सामने आ रही है। हालांकि इस सबके बीच आम आदमी पार्टी को बनाने में सहयोग देने वाले पूर्व नेता नवीन जयहिंद, जो अब सोशल वर्कर का काम करते हैं, उन्होंने बड़ा दावा ठोक दिया है। जी हाँ, उनके मुताबिक ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे जो बात बताई जा रही है वो असल मसला नहीं है, मामला है भ्रष्टाचार का। जी हाँ, ये दरिया सैलाब की बात जो कर रहे हैं राघव चड्ढा, दरअसल उनकी पिटाई होने का दावा किया जा रहा है। राघव चड्ढा रोए हैं। राघव चड्ढा ने जो घायल हूँ घातक हूँ इस बयान के पीछे बड़ा संदेश दिया है। ये सभी दावे किए हैं जय हिंद ने। उनका कहना है कि राघव चड्ढा की जमकर पिटाई हुई है और इसी वजह से केजरीवाल से ये दूरी बनी है। पहले केजरीवाल का ही काम करते थे राघव चड्ढा, लेकिन जब विवाद हुआ उसके बाद दोनों के बीच ये दूरियां सामने आई हैं। आप पहले खुद ही सुनिए नवीन जयहिंद ने क्या कुछ दावा किया है। ये राघव चड्ढा जो हैं ये केजरीवाल के मालदार और राजदार हैं, और असली जो झगड़ा है जो पंजाब और दिल्ली से जो उगाही की गई थी उसकी लड़ाई है। जो माल उगाही करके सिंगापुर पहुंचना था वो इसको इंग्लैंड लेके चला गया था, और इस दौरान इसको दिल्ली में मुर्गा बना के पीटा गया था, और उसके बाद इसको चंडीगढ़ में जो गुप्त कोठी है वहाँ पे पीटा गया था। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है ये पैसे का है और भ्रष्टाचार का है, और कुछ मामला नहीं है। तो मैं ये कहूँगा जो आज उसने कल वीडियो डाली थी कि मैं दरिया हूँ सैलाब आएगा, तो सैलाब ये रोया था बेचारा, इसकी आंख पे चोट लगी थी जब इंग्लैंड में जाकर इसने ट्रीटमेंट कराया था। इंडिया में तो इसकी आंख पे इतनी चोट लगी थी कि ट्रीटमेंट भी नहीं था, इसकी दोनों आंखें नीली हो गई थी। और ये पूरा का पूरा आज जो वीडियो आया है उसमें वो बता रहा है कि भाई मैं घायल हूँ इसलिए घातक हूँ, तो घातक फिल्म से वो मैसेज देना चाह रहा था कि केजरीवाल कातिया है और वो काशीनाथ है। तो इसलिए मैं कहूँगा हे राघव, गांडी उठा और जो माल की उगाही की थी वो बता, जो किसके लिए उगाही की थी। पंजाब के अंदर IAS IPS की पोस्टिंग, ट्रांसफर, ठेके, सारा का सारा मामला यही दिखता। तो उस टाइम पे केजरीवाल इनके साथ कौन सी रिश्तेदारी निभा रहा था, कौन सी रिश्तेदारी बना रहा था। और जब ये उसके बाद जो हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर प्रणीति चोपड़ा रही है, उसकी शादी होने के बाद इसके सारे के सारे उल्टे लगे। तो इसलिए मैं कहूँ लोगों को बताना चाहिए इनको, और इनका नार्को टेस्ट करवा लो, दोनों का पता चल जाएगा। सच्चाई यही है, और दूसरी चीज़ों को मिसगाइड करके गुमराह लोगों को किया जा रहा है। असली लड़ाई ये है। सुना आपने, एक नया एंगल सामने आया है इस पूरे विवाद में। राघव चड्ढा की पिटाई होने का आरोप है, भ्रष्टाचार का पूरा मामला बताया जा रहा है। राघव चड्ढा पर पार्टी के 3 आरोप बता दिए हैं। आप पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया। इसके बाद राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी करते हुए आम आदमी पार्टी के आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। राघव के मुताबिक वो पार्लियामेंट में जनता के मुद्दे उठाने गए और एक दिन उनके खिलाफ फैलाया जा रहा झूठ जरूर बेनकाब होगा। यानी कि दोनों तरफ से जो अभी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे उस सब के बीच एक बड़ा दावा ठोका गया है, जिसमें कहा गया है कि राघव चड्ढा केजरीवाल के लिए काम करते थे। दोनों के बीच भ्रष्टाचार को लेकर ये बड़ा विवाद है। अब नवीन जयहिंद के इन दावों पर आपकी क्या राय है? इन दावों में जरा भी असर है या फिर बेबुनियाद ये दावे हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए वो 5 पॉइंट्स जिसकी वजह से राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी दूर होते दिखाई दिए। आम आदमी पार्टी के अंदर सियासी घमासान अब खुलकर सामने आ चुका है। राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा का बयान इस पूरे विवाद को और हवा दे रहा है। जो बातें अब तक बंद कमरों में चल रही थी वो अब सार्वजनिक मंच पर दिखने लगी हैं।
राघव चड्ढा खुद को घातक बता रहे हैं क्योंकि वो घायल हैं। ऐसे वीडियो ने अब और इस पूरी चर्चा को हवा दे दी है। कभी आम आदमी पार्टी की नई पीढ़ी का चेहरा माने जाने वाले राघव चड्ढा आज अपनी ही पार्टी के निशाने पर हैं। 30 साल पहले अपनी शादी को लेकर उठे विवादों से लेकर अब तक के सफर में कई ऐसे मोड़ आए जिन्होंने पार्टी और उनके रिश्तों में दरार पैदा की। चलिए आपको 5 पॉइंट्स में समझाते हैं कि राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच आखिर विवाद इतना गहरा कैसे हो गया। पहला पॉइंट, आम आदमी पार्टी के युवा नेता राघव चड्ढा ने शुरुआत से ही अपनी पहचान एक युवा और नेक्स्ट जनरेशन आइकॉन के रूप में बनाई। पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें राज्यसभा भी भेज दिया। मई 2023 में जब उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से शादी की तो आम आदमी पार्टी का पूरा नेतृत्व उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचा। यहाँ तक कि इस हाई प्रोफाइल शादी के लिए राघव पर पंजाब के धन बल का गैर जरूरी उपयोग करने के भी आरोप लगे। हालांकि इसके बाद भी चीजें बिगड़ने लगी। लगातार पार्टी लाइन में रहकर मीडिया के बीच में दिखने वाले राघव धीरे धीरे लाइमलाइट से पीछे होने लगे। रही सही कसर अगस्त में राज्यसभा समिति नामांकन में नाम आने के बाद उन्हें सदन से सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद वह मीडिया से लगभग गायब हो गए। दूसरा पॉइंट, मीडिया से दूर राघव चड्ढा पार्टी के कामों से भी दूर नजर आने लगे। लेकिन मार्च 2024 में शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद चीजें पूरी तरह से बदल गई। आम आदमी पार्टी के हर नेता ने इस कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। दिल्ली की गद्दी पर आतिशी बैठी और उन्होंने प्रदेश को संभालने की कोशिश की, लेकिन राघव कहीं नजर नहीं आए। पार्टी के युवा नेता होने के नाते उनसे उम्मीद थी कि वह फ्रंट लाइन पर आकर मोर्चा संभालें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहीं से पार्टी के कार्यक्रमों से उनके कम दिखने की धारणा बनने लगी और मतभेद की चर्चाओं का बाजार भी गर्म होने लगा। तीसरा पॉइंट, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में जेल में थे। ऐसे में पार्टी के नेतृत्व के ऊपर दबाव था। एक कट्टर ईमानदार वाली छवि वाला नेता जेल में था। ऐसे में पार्टी के बाकी नेताओं को इसका बचाव करने के लिए भारी मेहनत की जरूरत थी। इस चुनाव के दौरान भी सांसद राघव चड्ढा की भूमिका सीमित ही नजर आई। राघव के मुकाबले आतिशी, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह जैसे नेता ज्यादा नजर आए। अरविंद केजरीवाल को भी कोर्ट ने राहत देते हुए चुनाव प्रचार के लिए जमानत दे दी, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इस चुनाव के बाद से ही पार्टी नेतृत्व और अन्य जगहों पर राघव चड्ढा की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। हालांकि किसी भी आप नेता ने खुलकर इसके बारे में कुछ नहीं बोला। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के केस में जब राहत मिली तो पूरी पार्टी ने इसे जीत की तरह मनाया, लेकिन राघव नजर नहीं आए। चौथा पॉइंट, दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके थे। पार्टी को अपना गढ़ बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में आने की जरूरत थी, लेकिन इस समय भी राघव चड्ढा पार्टी नेतृत्व के साथ नजर नहीं आए। उनकी भूमिका सीमित रही। इससे पार्टी में उनकी पोजीशन को लेकर भी सवाल उठने लगे। हालांकि जब पार्टी नेता संजय सिंह से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ आतिशी ने भी उनके लंदन में होने की बात कहकर ऐसे सवालों को टाल दिया, लेकिन आम कार्यकर्ता के मन में राघव चड्ढा और पार्टी को लेकर धारणा बनने शुरू हो गई। इसके बाद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में पार्टी लाइन से अलग हटकर मुद्दे उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने गिग वर्कर्स, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, सरपंच पति प्रथा, मध्य वर्ग और टैक्स से जुड़े मुद्दे, एयरपोर्ट पर समोसे जैसे आम आदमी के मुद्दे उठाने की शुरुआत की। सोशल मीडिया पर चड्ढा के इस काम को काफी सराहा गया, लेकिन पार्टी नेतृत्व के अंदर इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनती दिखी। पांचवा पॉइंट, लगातार चलती खींचतान को आम आदमी पार्टी की तरफ से सार्वजनिक रंग तब दे दिया गया जब राघव को राज्यसभा से पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया गया। इस पर राघव ने उन्हें जानबूझकर चुप कराए जाने का आरोप लगाया। राघव के इस बयान के बाद पार्टी के तमाम नेताओं ने उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने बड़े राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने के बजाय समोसों की कीमत का मुद्दा उठाया। इतना ही नहीं, उन्होंने राघव पर भाजपा के साथ समझौते करने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा भारद्वाज ने कहा कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष महाअभियोग लेकर आया था, उस पर राघव चड्ढा ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। हालांकि इन आरोपों पर अब खुलकर सामने आ चुके हैं राघव चड्ढा। उन्होंने
धुरंधर स्टाइल में इसका जवाब दिया है।